अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आपका इंग्लिश जो है टेक्स्ट वो कंप्लीट कर दिया है मैंने बुक वर्क के साथ। तो आज से मैं आपका ग्रामर पोर्शन उठाने जा रही हूँ। ग्रामर पोर्शन में जो आपके सिलेबस में शॉर्ट स्पीच राइटिंग, आज हम वही स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग लिखते समय हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि स्पीच जो हम दे रहे हैं, ठीक, जब हम वो लिख रहे हैं तो हमें अपने विव्स एक्सप्रेस करने हैं पब्लिक के सामने। फॉर एग्जांपल, जब हम सुबह मॉर्निंग असेंबली में स्कूल में कुछ टॉपिक देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, वो आप पब्लिक में देते हैं। दूसरा, जो भी आप स्पीच देंगे वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। आपको जो भी लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, समझ गए। और उसके बाद इस स्पीच को हमें 3 चीज़ों में ये करना है, डिवाइड करना है। पहले ही इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्शन है वो होता है शॉर्ट पैरा, और जो कंक्लूजन वो भी शॉर्ट पैरा, लेकिन जो मेन बॉडी है उसमें मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं। ठीक, हम ये उस पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, ऑडियंस को ग्रीट करते हैं। जो भी हमारा स्पीच सुनते हैं मॉर्निंग असेंबली में, पहले हम उनको सलाम करते हैं। उसके बाद हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। समझ गए। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। तो पहले हम क्या, अगर हम स्कूल में देते हैं, स्कूल में है तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हिमाल, द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। I am delighted to have this golden opportunity of expressing my views on the role of women on the eve of Women's Day. For example, ये वुमेंस डे की मैं बस एग्जाम्पल मैंने आपके सामने फ्रेम की ताकि आप समझ सको कि स्पीच राइटिंग होती क्या है। इस बार मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स भी लिख के दी है, आप यही अपनी नोटबुक्स पे कॉपी करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझ गए। ये हो गया इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला, इंट्रोडक्शन हम एकदम शॉर्ट लिखते हैं, समझ गए। तो इसके बाद आता है मेन बॉडी, जिसको पैराग्राफ 2 कहते हैं, या मेन कंटेंट। जो मेन कंटेंट है उसमें मैंने ये एग्जाम्पल दी है इसी रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स डे पे उसको फर्दर मैंने बढ़ाया है। तो पहली चीज़ जो हमने इस मेन बॉडी में लिखनी है वो है फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ डेटा हमें कलेक्ट करना है, परसेंटेज या कुछ। फिर उसके बाद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स देनी है टॉपिक के रिलेटेड। फिर हमने क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम टॉपिक में क्वेश्चंस पूछेंगे और ऑडियंस जवाब देगी, ये वो क्वेश्चंस नहीं है, बस ऐसे ही हमने एक्सप्रेस करना है इस टॉपिक को। फिर हमें अपने जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, आप समझिए ना अच्छे से। तो फैक्ट्स, डेटा, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लेन योर टॉपिक, ये आपको ध्यान में रखते हुए, तो इसी टॉपिक के रिलेटेड अब मैंने इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू, मैंने क्या बोला आपको ऊपर, द रोल ऑफ वुमेन ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे। तो पहले यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, गॉन आर द डेज when women considered themselves weaker. Today, they are neither weak nor inferior. They have proved their worth. Name any field of progress wherein they not left their work mark. Sorry, देखो यहाँ पे मैंने बोला ना ask questions, यहाँ पे भी मैंने question पूछा, name any field of progress where they have not left their mark. They are known for their sincerity, sensibility and hard work. Women like P.T. Usha, Kalpana Chawla, Sania Mirza have made our country proud.
तो अब जो ये पैराग्राफ है मैंने पूरा कंटिन्यू नहीं किया, मैंने खाली आपको इसका आउटलाइन दिया आपको समझाने के लिए। पूरा टॉपिक मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बस आउटलाइन दिया ताकि आप ये एग्जाम्पल समझ सको। ये हो गई मेन बॉडी। इस जो मैंने बोला आपका जो स्पीच है 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला इंट्रोडक्शन, ठीक, दूसरा मेन बॉडी, अब तीसरा क्या आता है, कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन में जो है हमें अपना टॉपिक कंक्लूड करना है, एंड करना है, ठीक है। और मेन चीज़ हमें अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना है। ये ज़रूरी है, क्यों, अगर उन्होंने पेशेंस रखा टॉपिक सुनते सुनते, हमें अपने ऑडियंस को थैंक यू बोलना है। तो फिर कंक्लूजन नोट इस तरह से होना चाहिए, आई एक्नॉलेज द वाइटल रोल ऑफ वुमेन प्ले इन आवर सोसाइटी एंड देयर इमेंस कंट्रीब्यूशन in changing and creating the definition of this era. I therefore would like to salute them. I therefore like to salute them. ये हो गया एंड करना। इससे हमें पता चलता है कि हमने अपने टॉपिक को एंड किया। फिर उसके बाद थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। ये हमें ज़रूरी बोलना है एंड पे, ताकि ऑडियंस को थैंक यू करना है, क्योंकि वो हमारा टॉपिक कितने टाइम से सुन रहे हैं। आई होप कि आपको ये स्पीच राइटिंग अच्छे से समझ आई होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।